तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का जी कक्षा न्यू वे ऑफ लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेट्स स्टार्ट दिस। अब हम आ चुके हैं केमिस्ट्री पे। फिजिक्स की मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। जैसे जैसे आप प्यार बढ़ाएंगे वैसे वैसे वीडियोस बढ़ेंगी। शेयर कीजिए यार, आप लोग शेयर कम कर रहे हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड फिजिकल केमिस्ट्री एंड क्वेश्चंस पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा जोर रहेगा और क्वेश्चंस आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलेंगे, जो कि हम हमेशा रखते ही हैं। सो हेयर इज आर लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल और यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम है, तो यू ऑल कैन फॉलो दैट। तो टेलीग्राम पे यार हम क्या डालते हैं, पीडीएफ डालते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पीडीएफ डाला करो, तो पीडीएफ यार यहाँ पे अपलोड हो जाती है, तो आप पीडीएफ यहाँ पे डाला करो। और एक रिक्वेस्ट यार, थोड़ा सा शेयर कर दो, अगर आप कर सकते हैं तो शेयर कीजिए थोड़ा सा। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरस एसिड इज। तो सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। गौर करने वाली बात, एक फॉर्मूला और याद रखें, H2SO4। कभी ये भी आ सकता है, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरस है, बोला मॉलिक्यूलर मास निकालो, इस मॉलिक्यूल का क्या मास होगा। तो इसके लिए सबके एटॉमिक मास को ऐड करेंगे। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.01, सल्फर का आपको मिलेगा 32.06, ऑक्सीजन का मिलेगा आपको 16 होता है, मतलब कि एज अ 16 के आसपास मिलेगा। अब ये क्या होता है, देखो जनरली एक ट्रिक क्या, एक मतलब कि एक फॉर्मूला क्या कि जो भी सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है ना, तो मतलब किसी का भी एटॉमिक नंबर होता है, उसका जो मास होता है एटॉमिक मास, वो क्या होता है, जैसे जो भी नंबर है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका 2 टाइम्स होता है। लेकिन ये हर बार लागू नहीं होता, बट जनरली हो जाता है। तो मैंने ये बताया, अब आप क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इफ यू एड इट 16 3 जा 48 एंड 1.01 ये आएगा और ये 32.06 आएगा। एंड इफ यू एड इट, देखिए तो अब आपको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, देखो 6 और 1 7 हो गया, 7 0 का 0, और बाकी वी विल एड इट एंड वी विल गॉट 82.07। आगे, so dash is one of the most important technique for the separation of mixture by passing it in solution or suspension through a medium in which the component have a different rates move। बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने एक सेपरेट करना है, तो कह रहा है कि किस पे, जैसे एक कंपोनेंट यहाँ मूव करे, एक कंपोनेंट यहाँ मूव करे, तो इसके लिए ध्यान रखने का क्रोमेटोग्राफी एक होता है, उसे हम पढ़ते हैं। अच्छा, साइड में देख सकते हैं आप लोग, मैंने डाला हुआ है SSC-CI कहाँ, जहाँ एग्जाम पूछा गया। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन आउटर मोस्ट शेल कैन हैव। सो इट इज 8। कि किसी भी मतलब कि जैसे जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस पे आप बताओ कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। यू शुड रिमेंबर इट, क्योंकि मतलब इतना टफ नहीं है। आगे बोले द एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम डिफरेंस बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। मतलब कि जैसे ये मान लो कि मेरे पास 2 और मतलब कि 2 x और y मान लिए मैंने, तो कह रहा है कि मास नंबर में भी सेम डिफरेंस हो और एटॉमिक नंबर में भी सेम डिफरेंस हो, डिफरेंस सेम हो इन दोनों का, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। अच्छा, यहाँ पे एक सेगमेंट मिलेगा आपको मास नंबर। ये मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं मास नंबर। आगे, व्हाट इज द मेजर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर सोर्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान है। देखते हैं कितने लोग इसे मूव करेंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में देखते हैं कितने लोग कमेंट डाउन करते हैं इसको। आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्रेजेंट इन अ शेल रिप्रेजेंटेड बाय शेल नंबर n। वो कह रहा है कि आप कितने मैक्सिमम नंबर रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी जनरल चलते हैं, देखो ये आपको मैक्सिमम याद होगी KLMN वाली, जिन्होंने थोड़ा सा साइंस पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2, इसमें 8, इसमें 18, और इसमें आपने ऐड किए 2 8 18 32। ये कैसे आता है, देखिए इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है 2n², वेयर n इज शेल नंबर। तो अगर मान लो शेल नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 आ जाएगी। शेल नंबर 2 डालेंगे, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 3 डालेंगे तो 9, 9 2 जा 18, 4 डालेंगे 4 स्क्वायर 16 2 जा 32। तो ये होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है 2n²। आगे, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव, क्या होते हैं बताओ, आइसोटोप क्या होते हैं। देखिए ध्यान रखना है, आइसोटोप के अंदर आपको एक चीज़ अपने दिमाग में जरूर रखनी है। एक ना 2-4 कंसेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे आते हैं, जैसे आइसोटोप क्या है, आइसोटोन क्या है। तो अभी यहाँ पे ध्यान रखना डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको ध्यान रखना है आपको। मैं बताता हूँ, देखो इनमें तो गेम आपको खेलनी नहीं, गेम यहाँ पे खेलनी है आपको। देखो इनमें, देखो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट, मतलब कि अगर मान लो कि कभी कभार क्या होता है, एटॉमिक नंबर भी सेम आपको मिलेगा कुछ का। जैसे मैं अब एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कार्बन 12 C13 और 12 13 C14। तो अब कार्बन का तो एटॉमिक, ये 14 है, कार्बन 14। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, लेकिन ये क्या है 12 13 14। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस होता है, न्यूट्रॉन का, 6 7 और 8। और मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आगे, अपार्ट फ्रॉम प्रपोजिंग एटॉमिक थ्योरी व्हाट डिड जॉन डाल्टन सर्च ऑन, कलर ब्लाइंडनेस।
फैक्चुअल सवाल है, याद रखना है कब किया था, 1794। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आगे, व्हाट इज द फॉर्म व्हेन हीलियम एटम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी एटम, जैसे मान लीजिए मैंने एक एटम ले लिया एक्स, जब भी ये इलेक्ट्रॉन कोई गिव करेगा, यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गिव किया, ये माइनस लगा लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गिव किया तो इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ये लूज। और जो गेन करेगा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए किसी ने गेन किया, तो गेन की जो इक्वेशन ऐसी बनती है कुछ कि हम यहाँ पे रखते हैं एक्स का, या ऐसे करके, या एक्स गिव्स, या ऐसे करके आप रख लेते हो कि सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्स ये प्लस में एक इलेक्ट्रॉन इसे गेन हुआ तो ये फिर क्या बन जाता है, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव हीलियम आयन इज द आंसर। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन, बोला है कि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है किसके इक्वल पे होता है, तो इट इज अ पॉजिट्रॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इट्स पॉजिट्रॉन। मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, मास नंबर किसके बराबर होता है, ध्यान रखना है, मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, ये मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बताया था आपको, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये देखो यहाँ पे गलती करोगे इलेक्ट्रॉन पकड़ लोगे, गलती कराओगे न्यूट्रॉन, ध्यान रखना है। आगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड इक्विवेलेंसी। देखो यार इसको ना आपको ध्यान में एक चीज बताता हूँ आपको, जो इक्विवेलेंट वेट होता है इट्स इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू सॉरी अपॉन में वैलेंसी। अब आपको क्या निकालना है, अब पूछ रहे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी किसके बराबर आ जाएगा, एटॉमिक वेट। यार ये तो बहुत आसान सवाल है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, बहुत ही आसान सवाल, आइसोटोप्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जिस दिन मैं जनरल साइंस का कोर्स लेके आऊंगा उस दिन मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि वो कोर्स आए तो जितना वीडियोस को शेयर करेंगे उस हिसाब से कोर्स आएगा। हु फॉर्मुलेटेड द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, जॉन डाल्टन, ध्यान रखना है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता। और ये क्यों करते हैं हम, टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। वो क्या होती है कि आपके सारे जो पार्टिकल होते हैं फुल्ली फिल्ड होने चाहिए, ऑर्बिट्स। तो मैग्नीशियम की क्या होती है, अगर आप मैग्नीशियम का अगर आप याद करोगे तो आपको मैग्नीशियम मिलेगा, इट्स 12, तो मेरे ख्याल से 2 इसकी जो आपको क्या मिलेगी एटॉमिक वैलेंसी, क्योंकि इसका आपको मिलेगा मैग्नीशियम शायद 12 ही होता है मेरे ख्याल से, 12। तो 2 होंगे, आप ऐसे भरोगे, मतलब कि इसे आप कैसे भर सकते हो, 2 8 10 हो गए और 2 बचेगा, तो 2 गिव करने की जो टेंडेंसी है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी होगी, आर्गन की। वाई बिकॉज इट्स अ नोबल गैस, नोबल गैस भी कह सकते हो, और ऑर्बिट्स फुल्ली फिल्ड, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन, यही एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट। तो कौन कम अट्रैक्ट होगा, जो पहले से ही जिसके पास है वो क्यों जाएगा किसी और के पास। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएक्सहॉस्टेबल। देखो देखो नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी दे आर डिवाइडेड इनटू एग्जॉस्टेबल एंड इनएक्सहॉस्टेबल। इसका मतलब क्या होता है कि जिन्हें हम खत्म कर सकते हैं और जिन्हें हम खत्म नहीं कर सकते। एंड इफ यू विल रीड इट यू विल मार्क द आंसर एयर। इन अ कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, ये क्यों होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्यों होता है। देखो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि जैसे आप कोई भी सॉल्यूशन लेंगे और आप ऑक्सीजन की बात करेंगे, या आप मान लो कि एक आपने क्या लिया, एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या, हमेशा हाइड्रोजन क्या होगा, एक ही होगा 1/9। जैसे मान लो मेरे पास कोई चीज़ है उसमें टोटल है 9 और मैं हाइड्रोजन का निकालूंगा, उसमें तो मुझे हाइड्रोजन 1/9 ही मिलेगा एज अ मास। तो मास का तुम्हें ध्यान रखना है। हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज नोन एज वल्केनाइजेशन। अच्छा, ये वल्केनाइजेशन होता क्या है बेसिकली, देखो वल्केनाइजेशन का मतलब होता है किसी को ना एक तरह से तुम कह सकते हो सॉफ्ट बनाना बेसिकली, तो उसे वल्केनाइजेशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स हेल्प इन सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। होता क्या है बेसिकली, जैसे मान लो ये है तो इसमें आप इसे बहुत तेज रोटेट करते हो, तो बहुत तेज रोटेट करने के बाद आपको एक चीज़ अलग मिल जाती है और एक चीज़ अलग मिल जाती है। ये आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि जब आप फेंटते हैं ना, तो फेंटने के बाद कुछ चीज़ अलग, आपको मक्खन जैसा अलग मिल जाता है और वो चीज़ अलग हो जाती है। तो इट्स अ सेम फिनोमिनन। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये मैं छोड़ रहा हूँ, वैलेंसी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। देखते हैं कितने लोग इसे आंसर करते हैं कमेंट में। वैसे अगर बता देता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो, बाकी मैं देखना चाहूँगा अगर आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट खुद करूँगा अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो। वैसे आप, मैं चाहूँगा कि सब लोग इसका आंसर करें। सोडा वाटर हैज़ अ पीएच वैल्यू। देखो सोडा वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखना है। सोडा वाटर की पीएच वैल्यू होती है हमेशा लेस देन, समझ रहे हो,
क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इसकी लेस देन होती है, क्योंकि देखिए ये थोड़ा आपको मतलब कि एसिडिक टाइप मिलेगा, तो इसका आंसर आपका सेकंड होगा। और एक चीज़ और थोड़ी सी, ये पीएच वैल्यू क्या होती है? देखो पीएच वैल्यू का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन H3O+ होता है, तो इसकी जो पावर होती है और ये टेंडेंसी बनाती है एसिडिक या बेसिक। तो 7 को हम मानते हैं न्यूट्रल जो वाटर का होता है, इसके इस तरफ अगर आप जाओगे तो बेसिक नेचर और इसके इस तरफ जाओगे तो एसिडिक नेचर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? नॉट अ मिक्सचर आइस, आइस को बोलेंगे क्योंकि देखो सब में होता है, ठीक है। जो जो मतलब कि साइंस है ना, उसके अंदर कोई भी जो मैटर है वो मतलब कि आप ये कह सकते हो कि वो कभी भी प्योर नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर कंपाउंड मिक्सअप आपको मिलेंगे। तो आइस होता है क्योंकि आइस क्या है, एक क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। जो बच्चे क्लास 12th में होंगे, शायद अब वो सिलेबस 11th में आ गया चैप्टर नंबर 1 सॉलिड, तो आप पढ़ते होंगे ऐसा। तो ये फुल मतलब कि रिजिड बॉडी होती है, तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते, इस तरह से मिक्सचर नहीं होता है। हाउएवर एनायन फॉर्म, यार अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी क्या होता है, जब भी किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे हम बोलते हैं एनआयन, एडिशन ऑफ मतलब कि इलेक्ट्रॉन, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। आगे, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? देखो क्या होंगे, बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखिए ओनली इलेक्ट्रॉन, अच्छा कई मनों के मन में आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। सर अगर आपने नहीं पढ़ाया है तो आपने मतलब कि मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, दे आर द पार्ट ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, उसी में आपने पढ़ा होगा। So thank you, stay healthy, stay happy and please share the video as you can। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।